हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आया हूँ आप लोग के सामने एक ऐसी टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तो वो टॉपिक का जो नाम है, गलतियों से किस तरह सीखें। देखिए, ज़िंदगी में हर कोई गलती करते हैं। मैं करता हूँ, आप करते हैं, जो भी हैं गलती करते रहते हैं। लेकिन वो गलतियों से हम किस तरह सीखें और अपने आप को किस तरह आगे ले जाते हैं, तो आप इस मौजू पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले, जो अगर नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। और बेल आइकन की घंटी को ज़रा सा प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो, अच्छे वीडियो आप लोग के सामने आते रहें और हम मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं कि गलतियों से हम किस तरह सीखते हैं। देखिए, दुनिया में ज़ाया कुछ नहीं जाता। हर चीज़ है ना दुनिया में, उसका ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा है। चाहे गलती हो, चाहे और भी चीज़ हो, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता रहता है। लेकिन आप गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप अपनी गलतियों को पहचानें, आप अपनी गलतियों को सीखने की कोशिश करें। देखिए, अगर एक ताजर, एक कारोबारी लोग है, एक बिजनेसमैन है, एक सेलमैन रखते हैं, तो एक सेलमैन गलती करके उस ताजर को लाखों रुपए का नुकसान देते हैं। जब वो लाखों रुपए का नुकसान उस बिजनेसमैन को होगा, तो क्या बिजनेसमैन को उस सेल्समैन को निकालना चाहिए? क्या रहा है, निकालना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ नहीं। जब अगर वो एक बार गलती करेगा तो फिर वो सीख जाएगा ना, सीख जाएगा। अगर वो सेल्समैन ने उसने सेल्स में वो बिजनेसमैन को एक नुकसान पहुंचा दिया, एक गलती की वजह से उसको एक नुकसान पहुंचा दिया, अगर सेल्समैन उसको निकाले और दूसरा सेलमैन रखे, तो वो दूसरा फिर आएगा, फिर एक गलती करेगा, फिर इसको नुकसान होगा। तो बेहतर ये है, उसने अगर एक गलती किया तो उसको मौका दो, उसको नहीं निकालो। अगर इसके 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का नुकसान अगर आपको दे दिया, वो दे दिया, लेकिन वो सीखेगा, फिर आपके साथ अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आप अगर इसको निकाल दोगे, फिर वो दूसरा आएगा, दूसरा भी ये गलती करेगा, मतलब आपको डबल नुकसान होगा ना। अब एक ही गलती से सीखे, आप गलती को बार बार मत दोहराएं। सही है ना? जो इंसान गलती से सीखेगा ना, वही आगे जा सकता है। देखो, जिंदगी में बड़े मुश्किलात आते हैं, बड़े मसले आते हैं, अब बड़े बड़े गलतियां करते हैं, लेकिन इस गलतियों से हमें पछताना नहीं है, हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमें आगे मज़ीद सीखने की कोशिश, भले गलती किया है, लेकिन हिम्मत मत हारें, कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। उसने अगर एक बार गलती किया, 2 बार गलती कर, 3 बार, ज़रूर उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप मज़ीद इस काम पे माहिर होंगे और आगे जाओगे। लेकिन देखें, दुनिया में 2 तरह के इंसान कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। वो इंसान कौन है? पहले इंसान वो हैं जिसके साथ वो गलती हो रहा हो बज़िद। इस तरह के इंसान कभी भी नहीं आगे जाएगा। गलती कर रहे हो और बस जिद गलती कर रहे हैं ना, इस तरह के इंसान कभी भी आगे नहीं जा सकता। दूसरी इंसान वो है जिनको अपनी गलतियों का पता है, अगर वो अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकता, वो भी इंसान आगे नहीं जा सकता। लेकिन वो इंसान आगे जा सकता है जो वो गलती करेगा, अपनी गलती को ठीक कर सकता है, अपने काम को दोबारा परफेक्ट बना सकता है, वही इंसान आगे जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी गलतियों से सीखें। देखो, गलतियों से जब आप सीख रहे हो ना, अपनी गलतियों से सीख रहे, आपकी गलती आपके अंदर शौक पैदा करे, अपने आप पे एक शौक पैदा करे। जब आप एक अपने अंदर एक शौक पैदा करोगे ना, वही शौक आपको एक जज्बा देगा, आपको एक इमोशनैलिटी देगा, वही इमोशनैलिटी आपको आगे ले जाएगा। लेकिन हमेशा कोशिश करें, जो आपका जुनून है ना, जुनून, आपका जज्बा, उसको मज़ीद बढ़ाएं।
जब आप अपनी जज्बात को बढ़ाओगे, जज्बात कैसे बढ़ेगा? जज्बात वो चीज़ बढ़ेगा, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। जब फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो आगे जाओगे। लेकिन वो इंसान जब अपनी माजी के बारे में सोचता है कि मेरा माजी है ना, फ्यूचर में, अब जो अपने फ्यूचर में ना, फ्यूचर में वो नाकामी है। मतलब ये है कि उसके पास फ्यूचर नहीं है, वो बस माजी है, माजी में मौजूद है, उसके पास कोई फ्यूचर नहीं। देखिए, कुछ कहता है कि यार मेरे पास एक अच्छा वक्त आएगा। कब आएगा? वक्त, अच्छा वक्त वही है जो आप अभी मौजूद हो। अच्छा वक्त यही है, इसी वक्त से आप सीख सकते हैं। ये नहीं है कि आज की गलती से हम 10 दिन बाद सीखे, 2 महीने बाद सीखे, साल बाद सीखे, उस गलती को छोड़ रहे हो कि नहीं ये गलती को मैं अगले साल में सीखेंगे। नहीं, आज अगर गलती किया ना, कोई आज से उस गलती को निपटाने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे। शायद वही गलती आप सीखने के लिए आपको 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, आपको 10 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, लेकिन आप ज़रूर सीख पाओगे इसको अगर कोशिश के साथ। ऐसी चीज़ों को कभी मत छोड़े, क्योंकि गलती के जब मौका आता है इंसान के ना, जब गलती करोगे फिर सीखने की कोशिश करोगे, यकीन करें वो इंसान की जो कामयाबी है ना, चंद कदम का रास्ता होगा, चंद कदम का रास्ता होगा। लेकिन हमेशा कोशिश करें। लेकिन मैं हूँ ना, मैं खुद एक नाकाम इंसान था, नाकाम इंसान था, लेकिन मैंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, अपने गलती को सीखने की कोशिश की। मैंने अपना हिम्मत नहीं आ रहा, अगर आज मैंने अपना हिम्मत छोड़ देता, उस दिन मैंने अपना हिम्मत छोड़ देता कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ, लेकिन आज मैं नाकाम ही था, आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। पता नहीं, मैं खुद एक बैकवर्ड एरिया से आया हूँ, लेकिन वही फिर अगर मैं उस दिन आर अपना मान लेता, फिर वही अपने बैकवर्ड एरिया से जाता और फिर वही जाहिली ज़िंदगी गुजार देता। लेकिन मैंने उस दिन अपना हिम्मत नहीं, यार मैंने गलती से सीखा है, मैंने किताबों से सीखा है, मैंने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों से सीखा है, मैंने अच्छे अच्छे लेक्चरारों से सीखा है। लेकिन क्योंकि मैंने डिग्निटी बहुत, मेहनत बहुत की है, किताबों से मेहनत कर कर के सीखा है, किताबें पढ़ी हैं, दूसरों से सीखे हैं, अच्छे अच्छे उस्तादों से मिल चुका हूँ मैंने बड़ी जहदोजहदी की है, तब जाके मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो अदरवाइज अगर उस दिन में अपना हार मान लेता कि बस अब ख़त्म, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे पास कोई अच्छे समाज नहीं। लेकिन देखो, जो एक होते हैं माहौल, अगर आप गलती करके फिर माहौल में जाओगे, फिर आपके अंदर मज़ीद गलतियाँ आएंगी। पहले उस गलती को सही करो, फिर माहौल की तरफ जाओ। अगर नहीं, आपने वो गलती छोड़ के फिर माहौल की तरफ जाओगे, आप भी बिगड़ जाओगे, माहौल भी बिगड़ जाएगा। आप अपना गलती सही करोगे तो माहौल को सही कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों को मजबूत तरीके से अपने अंदर चैलेंज बनाएं कि हाँ, मैं कल गलत था, लेकिन आज गलत था, लेकिन कल मुझे गलत नहीं होना चाहिए, कल मुझे अलग करना चाहिए। कोशिश करें, ज़रूर आप आगे जा पाओगे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रा सा दबाएं, ताकि अच्छी वीडियो आप लोग के सामने आते रहे और हम मिलते रहें। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।